गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे गाइस। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट आपका सी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन किसमें गिवन आपके पास, क्वाड्रेटिक गिवन आपका सी। ठीक है, आपको जीरोस निकालनी है। जीरोस क्या होते हैं आपके पास, एक्स की वैल्यूज आपका सी। यहाँ पे डिग्री क्या एक्स की, 2 डिग्री है ना, तो कितनी आएगी एक्स की, 2 वैल्यूज आएगी। मतलब जीरोस क्या आएगी इसकी, अल्फा बीटा। तो आपको अल्फा बीटा निकालना है, फिर वेरीफाई करना है आपको किससे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट से। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं आपके पास। ठीक है बेटे, किस फॉर्म में आपके पास ये, इस फॉर्म में आपके पास ये ax² प्लस bx और प्लस c, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका c। ठीक है, तो पहले करना क्या, पहले आपको अगर जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर है ना, कुछ नहीं तो 1 है, पहले a को और c को मल्टीप्लाई करना आपको। ठीक है, c को आपको साइड में लेना आपको। ठीक है, तो a और c मल्टीप्लाई 1 into 8 क्या होगा, 8 होगा। 1 8 जा 8, आप निकालो 8 फैक्टर्स निकालो आप। 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा आपके पास ये। अब करना कैसे आपको, ये जब भी फैक्टराइज करोगे आप, ये आपको करना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। जब भी क्वेश्चन क्या आपका इस फॉर्म में आएगा, हमेशा करना आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इससे मतलब क्या होता है, जो ना मिडिल टर्म आपका, इसको आपको दो पार्ट डिवाइड करना है आपको, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है आपको ये। अब दो पार्ट में कैसे करना है आपको, इनका यूज करके आपके पास 2 2 2 है ना, आपको यूज करना है आपको कि इन तीनों का फैक्टर जो भी आए प्लस माइनस करने पे माइनस का 2 आ जाए आपके पास। ये आपके पास दो ब्लैंक स्पेस है, ये बीच में क्या है प्लस माइनस है, उधर क्या है माइनस का 2 आपके पास, ये आंसर आपके पास। ठीक है, तो आपको इन तीनों को फिल करना है, इन दो स्पेस में प्लस माइनस करके भी आंसर आना चाहिए आपके पास, -2 आना चाहिए। अब देखो कैसा आएगा भाई, 2 2 से क्या हो गया 4 होगा आपके पास, ये मैंने 4 लिखा यहाँ पे क्या है 2.2 लिखा भी। अब 4 + 2 तो 6 होगा आपके पास, ये 4 - 2 भी क्या होगा 2 होगा आपके पास। ये आपको चाहिए -2, मतलब बड़े नंबर के साथ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, माइनस का 4 और प्लस का 2 किया मैंने। अब देखो -4 + 2 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 2 क्या होगा 2, और साइन इसका आएगा बड़े नंबर का। तो फैक्टर क्या क्या आ गया बेटा, -4 और आपके पास +2 आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे करना आपको स्प्लिट करना है इसको आपको। तो क्या होगा x² माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 आपका सी। बस ये चीज नहीं है आपके पास। अगर आपने इसको कर लिया ना, फैक्टर बना के आपको स्प्लिट करना है इसको, उसके बाद तो कुछ नहीं बचता आपके पास। यहाँ से कॉमन लो आप, यहाँ से कॉमन लो आप। अरे यहाँ से कॉमन क्या है, दोनों से x कॉमन है, x कॉमन आ गया, तो x माइनस का 4 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आपके पास भाई 2 और 8 है, 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन आपके पास। यहाँ पे तो x है और माइनस का 8 को करो 2 से डिवाइड तो क्या आएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया पास। अब देखो ये हमेशा कॉमन आएगा, अगर आप ना फैक्टराइज कर रहे हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपके पास, तो हमेशा चीज कॉमन आएगी। अगर कॉमन नहीं आएगा तो आपको कुछ गलती करती है। तो कॉमन यहाँ पे आ गया, आपको बोलो x माइनस का 4, तो क्या है यहाँ पे x प्लस का 2 है। अब आपको जीरो से निकालनी है, मुझे x निकालना है, क्या करूँ उसमें इक्वल टू उसको 0। तो यहाँ से x माइनस 4 भी क्या आ गया इक्वल टू 0 और x प्लस 2 भी क्या आ गया इक्वल टू 0 आपका सी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई, और यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। इसको बोलते हैं हम अल्फा, इसको बोलेंगे हम बीटा। तो एक क्या है 0 अल्फा, सेकंड क्या बीटा है। आपको वेरीफाई भी करना है ये। अब वेरीफाई के लिए आपके पास दो फॉर्मूलेज है, पहला क्या बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, सेकंड क्या है अल्फा बीटा c अपॉन a। अब अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, 4 प्लस बीटा क्या है -2 है, -2। ये तो आपके पास है LHS, ये आपके पास RHS है। अगर दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो जाएगा आपके पास माइनस का। अब b क्या है इसमें, देखो b क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 2, और a क्या है इसमें कुछ नहीं तो 1 आपके पास। देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 - 2 क्या हो गया 2 आ गया, ये तो आ गया LHS 2, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, भी क्या आ गया 2 आ गया। तो LHS इक्वल टू है RHS की, दोनों तो वेरीफाई हो चुका आपके पास। ये आपको इसको यूज करके दिखाना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, बीटा क्या है, बीटा आपके पास है माइनस का 2 इक्वल टू में बेटा c की वैल्यू क्या है इसमें माइनस का 8 और a क्या है इसमें 1 है, 4 2 जा 8 माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 8 इक्वल टू में माइनस का 8, तभी क्या आपके पास ये वेरीफाई होगा आपके पास। ठीक है, तो क्या क्या आपने बेटा पहले तो जीरोस निकाले आपने, फिर उनको क्या वेरीफाई किया आपने इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। सेम पहले क्या करना आपको, इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 आएगा, 4 फैक्टर्स क्या आ गए ये देख लो आप, ये 4 के फैक्टर्स आ गए प्लस, तो 2 जा 2 1 जा आपको चाहिए प्लस माइनस करने पे माइनस का 4 चाहिए अब आपको। ठीक है, अब बड़े प्लस माइनस करने 4 कैसे आएगा माइनस का 4 आपके पास ही, देखो 2 + 2 तो 4 हो गया। अब माइनस लेना तो -2 और -2 क्या होगा 4 होगा।
बेटा क्या बना इसका 4x² माइनस का 2s और प्लस का 1 आपका सी माइनस माइनस प्लस 2s 4s साइन इसका आएगा माइनस का। बट यहाँ से कॉमन ले आप, यहाँ से कॉमन ले, अब कॉमन के यहाँ से 2s कॉमन है भाई, 4 2 टेबल में आते हैं प्लस s कॉमन आ गया। बट यहाँ पे क्या है 2s और यहाँ पे 1 माइनस का, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा हमेशा 1 कॉमन आपका से, साथ में माइनस है मुझे सेव करना है तो मैंने माइनस का कॉमन ले लिया तो 1 कॉमन लिया, तो क्या आ गया 2s, भाई माइनस कॉमन से क्या होगा अंदर साइन चेंज होगा तो क्या आ गया माइनस का, ये सेव आ गया। अब कॉमन लो 2s माइनस 1 आपने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या है 2s माइनस का 1 है, आपको जीरो से निकालनी है इक्वल टू 0 कर दो आप, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से s क्या आ गया बेटा 1/2 और यहाँ से s क्या आ गया 1/2 आपका सी, तो आपका सी अल्फा है और ये क्या आपका बीटा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा आ चुका है, अब वेरीफाई करना है आपको, तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास ये चीज है आपके पास, मैं भी एक से कराऊंगा ठीक है, आपको दोनों से करना है बाद में, मैं कराता हूँ इससे अल्फा प्लस बीटा से माइनस का b अपॉन a आपके पास, अल्फा क्या है 1/2 है प्लस बीटा क्या है 1/2 है इक्वल टू माइनस का b क्या है इसमें माइनस का 4 है और a क्या है इसमें 4 आपका से माइनस माइनस कैंसिल 4 4 क्या आ गया 1 आ गया, मतलब RHS तो आ गया 1 बट हाफ प्लस हाफ भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, तो ये क्या होगा आपका सी वेरीफाई हो चुका आपका सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अब देखो ध्यान देखो पहले इसको आप ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं है ना, तो पहले क्या ax² है, पहले x² है फिर x है, यहाँ पे तो x² है यहाँ पे तो क्या आ गया c आ गया पहले, तो पहले इसको अरेंज करते हैं, तो क्या आएगा बेटा 6x², ये आ गया माइनस का 7x और माइनस का 3 आएगा। बच्चे गलती यही करते हैं सीधा सॉल्व करते हैं, पहले देखना बेटा आपको कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं आपका सी, ठीक है। अब करो आप 6 3 जा 18 फैक्टर्स क्या होगा बेटा आपके पास भाई 2 9 जा 3 3 जा और 3 आपका बन जा, तो 2 3 3 आपके पास क्या है 3 फैक्टर्स आ चुके हैं, आपको प्लस माइनस करने में चाहिए माइनस का 7, तो क्या किया 3 3 जा 9 और 9 माइनस 2 क्या आ गया 7 है, लेकिन नंबर क्या आपके पास माइनस करना क्या आएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 7x सॉरी प्लस का 2x और माइनस का 3, भाई माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया आपके पास, ये फैक्टर आ गया तो 9 है ना, 3 से 9 और 2 क्या आपके पास 2 फैक्टर आपके पास, ठीक है। बट ऐसे कॉमन देखो ऐसे कॉमन देखो आपके पास कॉमन क्या है यहाँ से 6 9 है, किस टेबल में आते हैं 3 टेबल में आते हैं, साथ में क्या आपके पास x भी, तो क्या आ गया 3x भाई 2x और माइनस का 3, कुछ कॉमन यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन लो, तो 1 कॉमन लिया तो क्या आ गया 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया आपके पास, देखो दोनों सेम है आपके पास, तो क्या आ गया 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया और क्या है 3x प्लस का 1 है, ठीक है। अब दोनों को करना आपको इक्वल टू 0 करना है, तो पहले 2x माइनस 3 करो इक्वल टू 0 और इधर से करो आप 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0 करो आप ये, ठीक है। तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और यहाँ से x क्या आएगा आपके पास माइनस का 1/3 है, वेरीफाई करना है आपको, तो इसमें करते हैं प्रोडक्ट से आपके पास ये, तो पहले क्या है अल्फा बीटा है, तो अल्फा क्या है 3/2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है बीटा, बीटा क्या है माइनस का 1/3 है इक्वल टू क्या होता है c/a, c क्या है इसके अंदर -3 और a क्या है 6 है, तो -3 अपॉन में 6 आपके पास ये, तो बेटा 3 से 3 कैंसिल, इधर क्या क्या आ गया माइनस का 1/2 है, 3 1 जा और 3 2 जा, 3 में क्या आ गया माइनस का 1/2 है, तो आपके पास ये भी क्या होगा वेरीफाई होगा आपके पास ये, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u आपके पास ये, अब देखो इसमें ना आपके पास ax² है bx, लेकिन c नहीं आपके पास ये, अगर आप इसको करोगे ना कंपेयर करोगे आप ये, तो इसमें क्या है ये टर्म आपके पास और आपके पास क्या है bx वाली टर्म आपके पास, ये c वाली टर्म नहीं है ना, आप इसका u निकालना आपको u की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे पहले आप देखो, अगर ऐसा है ना आपके पास, देखो पहले कुछ को देखो कॉमन है कि नहीं आपके पास ये, भाई इसमें कुछ कॉमन है, हाँ भाई 4u कॉमन है, तो क्या है बड़े यहाँ पे u प्लस में 2 आपके पास ये, अब आपको 0 निकाल लेना, क्या करो आप इक्वल टू 0 करो आप, बेटा 4u क्या आ गया इक्वल टू 0 आ गया, सेकंड क्या है u + 2 भी क्या है इक्वल टू में 0 है, तो u की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 0, यहाँ से बेटा u की वैल्यू क्या आ गई है -2 है, तो u एक तो क्या आ गया अल्फा और दूसरा क्या आपके पास ये बीटा आपके पास ये, तो अल्फा बीटा आपके पास आ चुका है, अब वेरीफाई करना आपको ये, तो वेरीफाई के लिए क्या करना आपको, आपके पास 2 है सम में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास, थोड़ा सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b अपॉन a आपके पास, अब अल्फा क्या है 0, तो 0 प्लस में बीटा क्या है -2 है इक्वल टू में माइनस, मतलब b क्या इसमें 8 है और a क्या इसके अंदर आपके पास 4 है, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस का क्या होगा आपके पास ये 2 हो गया,
4 1 और 4 2 जा, इधर भी क्या माइनस का 2 है, तो दोनों क्या आपके पास LHS RHS के इक्वल है, तो आपको ये वेरीफाई हो चुका है। आपको उससे करना प्रोडक्ट से भी करना है इसको, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आपके पास फिफ्थ है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो ध्यान से इसको करना कैसे, पहले आपको भाई देखो टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, आप इसको बनाने सोचो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपने बना लिया तो क्या बनेगा वो ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो बेटा अगर ए स्क्वायर तुम्हारे पास है, अब बी स्क्वायर कैसे आएगा, तो टी स्क्वायर माइनस का रूट 15 का स्क्वायर। अब देखो बनेगा टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी, तो टी प्लस में रूट 15 और टी माइनस में रूट 15 है। आपको टी निकालना है, इक्वल टू करो आप इसको 0 कर दो आप, तो यहाँ से टी वैल्यू क्या जाएगी माइनस का रूट 15 और इधर से क्या आएगा आपके पास टी वैल्यू प्लस का रूट 15 है। तो एक क्या है अल्फा, ये क्या आपके पास अल्फा है और ये क्या आपके पास बीटा है। इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। बेटा पहला वेरीफाई करने का आपके पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का बी अपॉन ए है। अल्फा क्या है माइनस का रूट 15 है, प्लस का बीटा क्या है रूट 15 है, माइनस बेटा बी क्या है इसमें, अब देखो बी तो इसके अंदर टर्म है नहीं आपका सी, भाई टी स्क्वायर है ए स्क्वायर है, बी एक्स वाली टर्म तो इसके अंदर है नहीं, तो क्या आपके पास ये 0 आपके पास ये, ठीक है। अब ए तो क्या है 1 है, तो 0/1 तो क्या होगा 0 होगा आपके पास ये, प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 0 इक्वल टू में 0। तो ये क्या आपके पास ये भी वेरीफाई हो चुका आपके पास ये। बेटा आपको जो 6 का आपके पास ये 3x² माइनस x माइनस 4 है, ये क्या आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास ये, तो पहले करो आप इसको 3 और 4 को मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। अब 12 फैक्टर्स क्या क्या होंगे आपके पास, 2 6 जा 2 3 जा और 3 आपका 1 जा, 2 2 3 आपका फैक्टर आ चुके हैं। आपको यूज करना है माइनस का 1 चाहिए आपको, भाई माइनस का x है ना, यहाँ पे क्या पे यहाँ पे 1 आपका से, हमें चाहिए माइनस का 1 चाहिए इन तीन फैक्टर यूज करके। तो बेटा 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 क्या होगा 1 होगा, चाहिए माइनस का, तो बेटा नंबर क्या आएगा माइनस का, तो -4 + 3, तो क्या आ गया 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4 आपका सी। भाई माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 4 - 3 1 आएगा, साइन इसका आएगा माइनस का। बेटा कॉमन कुछ है, कॉमन यहाँ से निकालो, कुछ कॉमन यहाँ से निकालो, कॉमन क्या है यहाँ से कुछ नहीं, तो x कॉमन है, तो 3x माइनस का 4 आपके पास, यहाँ पे कुछ कॉमन है कुछ नहीं, तो 1 कॉमन है आपके पास, तो 1 3x माइनस का प्लस 4 है। देखो सेम आ गया आपके पास ये, बस सेम आ गया ना, तो आप क्या हो सही रहा हो आप, ठीक है, आप करेक्ट कर रहे हो आप ये। तो बेटा 3x - 4 आपने कॉमन लिया, ठीक है, इधर क्या बचा x और प्लस का 1 है, आपको जीरो निकालनी है, तो इक्वल टू क्या करो आप 0 कर दो आप, यहाँ से बेटा क्या आएगी 3x - 4 इक्वल टू में 0 और x + 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है 4/3 है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है माइनस का 1 है। ये क्या है मान लेते हैं अल्फा, और ये क्या आपके पास बीटा आपका सी। अब चेक करते हैं इसको, प्रोडक्ट से करते हैं चेक आपके पास, ठीक है। तो क्या होता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू में c/a, अल्फा वैल्यू क्या है 4/3 है और बीटा क्या है माइनस का 1 है, इक्वल टू बेटा c क्या होगा इस केस में माइनस का 4 है और a क्या है इस केस में 3 है। ये तो आपके पास RHS है, क्या का LHS आपके पास ये माइनस इनटू क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 4/3 और राइट हैंड क्या है माइनस का 4/3 है, तो दोनों इक्वल आपस में, तो ये आपको से वेरीफाई हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है।